कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि गुड्स क्या होती है और गुड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। गुड्स को हमने दो तरीकों से क्लासिफाई किया था, एक तो प्रोडक्शन के बेसिस पे और एक कंजम्पशन के बेसिस पे। प्रोडक्शन के बेसिस पे हमने गुड्स को दो तरीकों से क्लासिफाई किया था, एक तो वो गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाहर है और एक वो गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है। जैसे कि हमने क्या बात की थी कि कोई भी गुड है अगर उसमें वैल्यू अभी भी ऐड हो रहा है तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। और अगर वो प्रोडक्शन के प्रोसेस यानी कि वैल्यू जो ऐड हो रही है गुड में उसके प्रोसेस से बाहर आ गई है तो वो क्या है, हमारी फाइनल गुड है, यानी कि वो अपने फाइनल यूजर से यूज हो रही है, इसीलिए वो हमारी क्या है, फाइनल गुड है। इसके हमने एग्जाम्पल्स, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो आज हम बेसिकली सेकंड तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था हमारा, कंजम्पशन के बेसिस पे। कंजम्पशन के बेसिस पे भी हम गुड्स को बेसिकली दो तरीकों से डिवाइड कर रहे हैं, एक तो हमारे कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स और दूसरा हमारे कैपिटल गुड्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है वो बात करेंगे, पर उधर जंप करने से पहले ये तो समझो कि कंजम्पशन के बेसिस पे जो डिवीजन है, इस लाइन का क्या मतलब है, क्या सोच के डिवाइड किया गया। देखो कंजम्पशन क्या है कि कोई भी गुड को जब हम कंज्यूम कर रहे हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। इतनी बात क्लियर है हमें। अब ये कंजम्पशन कौन कर रहा है, जब आप पूछोगे ना कि कंज्यूम कौन कर रहा है, एक कंज्यूमर यानी कि एक हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है या एक प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रहा है। देखो एक एज अ हाउस होल्ड हम कितनी चीजें कंज्यूम करते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, एसी, टीवी, फोन, खाना पीना सब कुछ हम कंज्यूम करते हैं। तो ये सभी गुड्स हमारे लिए क्या बन जाते हैं, कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर क्या कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस करता है ना, लेकिन उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो एक प्रोड्यूसर को मशीनरीज चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, उन चीजों को हम क्या बोलेंगे, वो चीजें तो प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रहा है ना, तभी तो वो प्रोडक्शन के प्रोसेस से जा पाएगा, तभी तो वो प्रोडक्शन के प्रोसेस को कैरी आउट कर पाएगा। एग्जाम्पल ले लेते, देखो हमारा जो एक फार्मर होता है वो एक प्रोड्यूसर है, वो हमारे लिए क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो अब ये जो फार्मर है ये फार्मिंग करने के लिए जो ट्रैक्टर यूज कर रहा है वो उसने कंज्यूम किया कि नहीं किया, तो वो गुड जो एक प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड। एक बेसिक आइडिया हमें समझ आ गया कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी गुड्स है, जो कंज्यूमर यूज कर रहा है, एक हाउस होल्ड यूज कर रहा है अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए। और दूसरी हमारी कैपिटल गुड्स कौन सी गुड है, वो गुड्स जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली नहीं सेटिस्फाई कर रही, लेकिन वो प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, बार बार उसे कंज्यूम करता जा रहा है, करता जा रहा है। ट्रैक्टर एक बार खरीद लिया गया, उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि एक बार फार्मिंग करने के बाद नहीं चलो नया ट्रैक्टर, ऐसा तो नहीं होगा। शुगर मिल का एग्जाम्पल ले लेते, शुगर मिल में एक मशीन है, राइट, उस मशीन में आप शुगर केन डालते हैं, शुगर निकल के बाहर आ जाती है। तो ये जो मशीन है इसमें बार बार शुगर केन आते रहेंगे, बार बार शुगर प्रोड्यूस होती रहेगी। तो बेसिकली एक प्रोड्यूसर ने इस मशीन को कंज्यूम किया ताकि ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में उसे रिपीटेडली यूज कर सके। जो ऐसी गुड्स होती है जो एक प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट है, प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इतना हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इन दोनों चीजों को हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या बात की कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी गुड्स है जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, आपके मेरे जैसे हाउस होल्ड्स डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। इन कंज्यूमर गुड्स को हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड या क्लासिफाई कह सकते हैं करते हैं। इसका बेसिस क्या है, ड्यूरेशन के बेसिस पे, कि जो आपका गुड है वो कितने टाइम पीरियड के लिए चल रहा है, उस बेसिस पे हमने इसको किस तरीके से डिवाइड किया, 4 तरीकों से डिवाइड किया। तो हमारा फर्स्ट तरीका क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल नाम से ही कह रहा है कि लंबा चलेगा। तो ड्यूरेबल गुड्स में बेसिकली अब वो सभी गुड्स इंक्लूड करेंगे जो कि सेवरल ईयर्स तक चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एसी, आपका टेलीविजन,
हाँ, ये सब चीजें क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। ये आप लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होंगी, जो बहुत लंबी देर तक नहीं चलती, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती। देखो सिंपली अगर मैं बोलूं ड्यूरेशन के हिसाब से, जो गुड्स आपकी एक साल या उससे कुछ ज्यादा देर तक चलती है, जैसे आपके स्मार्टफोन्स, 1 डेढ़ 2 साल के बाद स्मार्टफोन्स चलना खराब हो जाते हैं, हम लोग बदल लेते हैं, राइट। तो या फिर आपके कपड़े, आप कपड़े लाते हो, ऐसा तो नहीं वन टाइम पहना उसके बाद कपड़े वेस्ट हो गए। आप ओवर द ईयर कुछ 1 साल के पीरियड तक उस कपड़ों को पहनते हो एंड देन वो कपड़े पहनने लायक नहीं रहते, तो वो आपकी सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। ऐसी गुड्स जो ऑलमोस्ट 1 साल या उससे थोड़ा टाइम ज्यादा चल रही हैं, वो आपकी क्या है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब ये गुड क्या कह रहे हैं कि यार मैं नहीं चल सकता लंबा, जो भी गुड्स आप वन टाइम या सिंगल टाइम हम कह सकते हैं यूज करते हो, जैसे कि आपके चिप्स, कुरकुरे, इस टाइप का जो भी सामान जो आपका सिंगल यूज में खत्म हो जाता है, आप वन टाइम यूज करते हो और वो खत्म हो जाता है, वो सब गुड्स हमारी किन में आती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। 3 पॉइंट्स हमें बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कंज्यूमर गुड्स के। कंज्यूमर गुड्स का लास्ट हमारा पॉइंट है नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। अब देखो हमें सेटिस्फैक्शन, हमने गुड को कैसे डिफाइन किया था कि ऐसी कोई भी चीज जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स, यानी कि अब देखो मेरे पास अगर ये कॉपी है, मैं उस कॉपी को टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, ये एक मटेरियल गुड है। लेकिन जो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, ये सर्विसेज है, इसको आप इसको आप टच नहीं कर सकते, आप जस्ट इसको फील कर सकते हो। आप मेरी नॉलेज को गेन कर सकते हो, लेकिन आप इसको इकट्ठा करके ऐसे बॉक्स में नहीं रख सकते, राइट। तो बेसिकली हमारा जो फोर्थ टाइप ऑफ गुड है वो है नॉन मटेरियल गुड्स, ऐसी चीजें जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, जो कि सर्विसेज है। जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं कि आप ये प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो, तो वो क्या हो गया, सर्विसेज हो गई। आप लॉयर के पास जा रहे हो, आप टीचर के पास जा रहे हो, ये जो भी सर्विसेज होती है इनको बोला जाता है नॉन मटेरियल गुड। हमारी जो कंज्यूमर गुड्स होती है, हम उन्हें इन्हीं 4 तरीकों से डिस्क्राइब करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें कंज्यूमर गुड्स बिल्कुल समझ आ गए। ऐसी कोई भी गुड्स जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो हमारे लिए क्या है, कंज्यूमर गुड्स। ऐसी गुड्स पे जितना भी हम खर्चा कर रहे हैं, जितनी भी अमाउंट स्पेंड हो रही है एक इकोनॉमी में, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि कंजम्पशन के ऊपर होने वाला खर्चा। ग्रेट, क्लियर, मूविंग ऑन। नेक्स्ट हमने क्या टाइप पढ़ी थी, कैपिटल गुड्स। हमने क्या समझा था कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो एक प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रहा है, किस चीज के लिए, जो हमारी वांट्स है उसको इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं ये गुड्स। जैसे कि एक ट्रैक्टर कंज्यूम किया गया एक फार्मर द्वारा ताकि प्रोडक्शन की जा सके, राइट। प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो चीज रेपिटेटिवली यूज हो रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल गुड। अब एक प्रोड्यूसर की अगर हम कंजम्पशन की बात करें, प्रोड्यूसर तो कितना कुछ कंज्यूम कर रहा है, रॉ मटेरियल भी कंज्यूम कर रहे हैं, मशीनरीज कंज्यूम कर रहे हैं, व्हीकल्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या सभी चीजें हमारी कैपिटल गुड्स हो गई। सोचो, एक एग्जांपल ले ले, सिंपलीफाई करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। शुगर मिल था, शुगर मिल में एक मशीन थी जिसमें गन्ना डाला जाता था, यानी कि शुगर केन डाला जाता था, और उसमें से शुगर चीनी बाहर आ जाती थी उस मशीन की प्रोसेसिंग के बाद। तो प्रोड्यूसर ने कहाँ क्या क्या कंज्यूम किया, एक तो उसने रॉ मटेरियल यानी कि गन्ने कंज्यूम किया, और एक उसने मशीन। क्या ये दोनों हमारे लिए कैपिटल गुड्स है? हमने पढ़ा है ना कि प्रोड्यूसर जो कंज्यूम कर रहा है वो कैपिटल गुड है, तो क्या दोनों हमारे लिए कैपिटल गुड है? नहीं। क्यों? हमने, अगर आपने ध्यान से सुनो, हमने क्या बात की थी कि वो चीज, कैपिटल गुड वो चीज है जो एक प्रोडक्शन के प्रोसेस में रेपिटेटिवली यूज हो रही है। अगर हम एक गन्ने की बात करें, तो एक गन्ना जिसको आप चीनी बनाने के लिए यूज कर चुके हो, क्या वो गन्ना फिर से रिपीटेडली ओवर द इयर्स, सालों सालों तक आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज हो सकता है? नहीं। वो रॉ मटेरियल था, वो कंज्यूम हुआ एंड वो उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया। लेकिन
जो हमारे कैपिटल गुड्स होंगे ये ओवर द ईयर यूज होते जाएंगे, बिजनेस में यूज होते जाएंगे, यूज होते जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कि जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स होती है जरूरी नहीं है कि वो सब कैपिटल गुड्स भी। कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स है, जो एक बिजनेस में एक प्रोड्यूसर ने कंज्यूम की और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रही है, यूज में आ रही है प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन के प्रोसेस में। क्लियर हो गया? अच्छा, जैसे एक हाउस होल्ड ने जब कंज्यूमर गुड खरीदी थी तो उसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया था, वैसे ही जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए कैपिटल गुड खरीदेगा तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर करेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कैसे? देखो, हमने क्या बात की कि ओवर द पीरियड यूज होने वाली चीजें। अब जो ऐसी चीजें होती हैं, मशीनरीज, ट्रैक्टर्स, व्हीकल्स, ये ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत कुछ मिनिमल अमाउंट देके ऑक्यूपाई किया होता है, परचेज किया होता है, नहीं, ये बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती है। आप इनमें बहुत ज्यादा पैसा लगाकर इसे अपने बिजनेस में लेकर आते हो, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, इन पर एक जो प्रोड्यूसर है उसने अपने पैसे क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये चीज चलने वाली है। हाँ, तो ये जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है, इन पर होने वाले खर्चे को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एकदम क्लियर हो गया? अगर अब हम इन्हीं दोनों गुड्स का टेबल देख लें, डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स, हमें चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है हमारा, वांट्स। जो हमारी कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स हैं वो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगी, और जो हमारी प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूसर वाली जो गुड्स हैं, यानी कि हमारी जो कैपिटल गुड्स हैं, वो हमारी वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करेगी, डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करेगी। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर। जो भी कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंडिचर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और वैसे ही जो हमारा कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, कंजम्पशन। जो कंज्यूमर गुड्स है उन्हें कौन कंज्यूम करेगा, हाउस होल्ड। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड, ठीक है। जो हमारे कैपिटल गुड्स है उन्हें कौन प्रोड्यूस करेगा, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय प्रोड्यूसर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोड्यूसर इसे यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्शन के प्रोसेस में। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया, हमें समझ आ गया कि कंजम्पशन गुड्स क्या है और कैपिटल गुड्स क्या है, राइट? चलो ठीक है, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर एक शोरूम से कार खरीदी गई है तो वो कंजम्पशन गुड होगी या फिर हमारी कैपिटल गुड होगी? बताओ बताओ। इसका जवाब देने के लिए आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा कि यार कंजम्पशन किसने की है, एक कंज्यूमर ने कंज्यूम की है या फिर एक प्रोड्यूसर ने कंज्यूम किया? से अगर मैं आपको कहूं कि एक प्रोड्यूसर यानी कि एक राम, एक पर्सन है जो कि क्या करता है, कार को यूज करके अपने जो भी टूल्स है, जो भी गैजेट्स है, वो मार्केट में सप्लाई करता है, तो हमारे लिए वो गुड कंज्यूमर गुड नहीं हो, क्योंकि वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज हो रही है। प्रोडक्शन से हम यहाँ पर ये नहीं समझते हैं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, प्रोडक्शन से यानी कि कुछ भी गुड जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, राइट? तो अगर राम उसे मार्केट में सप्लाई यानी कि अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, अपने मार्केट में टूल्स को सप्लाई करने के लिए यूज कर रहा है, तो हमारा वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल गुड। वो उसका फिक्स्ड एसेट है जो जहां पर उसने इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, लेकिन अगर वही मैं कहूं कि शाम ने अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, घर के लिए एक न्यू कार परचेज, तो वो कंजम्पशन एक हाउस होल्ड का कंजम्पशन है। हाँ, तो वो कार हमारे लिए फिर क्या हो जाएगी, कंज्यूमर गुड। लेकिन राम के केस में वो कार हमारे लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल गुड, क्योंकि वो एज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। शाम के केस में वो एज एन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला फिर से, कि हमारी कोई भी गुड को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई ये गुड तो हमारी कैपिटल गुड है, ये गुड तो हमारी कंज्यूमर गुड है। हमें
हमें सवाल पूछना पड़ेगा कि कंजम्पशन किसने की है, एक कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है या फिर एक प्रोड्यूसर ने कंज्यूम किया। और इस लेक्चर में हमने एक स्पेशल बात क्या सीखी थी कि जरूरी नहीं है कि जो भी प्रोड्यूसर गुड्स है वो सभी क्या होंगी, हमारी कैपिटल गुड्स भी होंगी, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड तो रॉ मटेरियल भी होगा। लेकिन रॉ मटेरियल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस में सेवरल इयर्स के लिए यूज नहीं हो रहा है। ये थे इस लेक्चर के की टेकअवेज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।